दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 78 अंक, स्पेनिश में 70 में से 48 अंक और जापानी में 50 में से 28 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है प्रतिशत, जिसे कहते हैं परसेंटेज। प्रश्न आरआरबी आरपीएफ 2018 का। ठीक है, देखो दिनेश जो है कुछ सब्जेक्ट में नंबर ला रहा है। कितना ला रहा है? 80 में से 68 ला रहा है। फ्रेंच में, अंग्रेजी में 100 में से 78 ला रहा है। स्पेनिश में 70 में से 48 और जापानी में 50 में से 28 ला रहा है। पूछ रहा है ये जो अंक प्राप्त कर रहा है टोटल, उसका प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, टोटल अंक का प्रतिशत निकालना है, कुल अंक का प्रतिशत कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले कुल अंक कितना है वो देख लेते हैं। सो कुल अंक में क्या करेंगे, कुल अंक को जोड़ दो हर एक सब्जेक्ट का। कुल अंक इज इक्वल्स टू, देखो फ्रेंच में 80 तो 80 प्लस अंग्रेजी में 100 प्लस स्पेनिश में 70 प्लस जापानी में 50 है, इज इक्वल्स टू। आप जोड़ सकते हो, कैसे भी जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ते हैं तो 8 7 15 5 20, ये 200 हो गया और 100 300, यानी कि कुल अंक जो है वो है 300। अब प्राप्त कितना अंक कर रहा है, ठीक है, कितना अंक ला रहा है उसको भी जोड़ दो। तो कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक कितना है, देखो 80 में से 68 तो 68 प्लस उसके बाद 100 में से 78 78 प्लस 70 में से 48 70 में से 48 प्लस 50 में से 28। अब इसको जोड़ो, 8 16 24 32 है ना, ये 32 हो गया। 32 का 2 हाथ में 3, 4 2 6 6 और 7 13 13 और 6 19 19 और हाथ वाला 3 22 222। ये बता रहा है कि 300 में जो है वो 222 अंक ला रहा है। अब इसका प्रतिशत निकालना है कितना होगा। ठीक है, सो निकालने के लिए 2-3 तरीका है, आप जैसे भी निकाल सकते हो प्रतिशत। क्या है, फर्स्ट वाला देख लो। सो कुल प्राप्त अंक, देखो ये सब लैंग्वेज लिखोगे कि नहीं वो आप पे डिपेंड है, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिख रहे हैं बस। कुल प्राप्त अंक का प्रतिशत क्या करना है, कितना अंक लाया 222 तो 222 लिख देना ऊपर, बटे कितना में 222 लाया 300 में से। ठीक है, सो 222 बटे 300। अब कितना, इसको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, तो गुने 100। ये कट गया, 2 0 2 0, काटने तो आता ही होगा, नहीं काटने आ रहा है, देखो 2 0 2 0 कट जाना है यहाँ पे। अब 3 से 222 जा रहा है कि नहीं, देखो 3 7 21, हाँ 3 चौके 12 बराबर 74, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 74%। ठीक है, क्या किया, पहले कुल अंक को जोड़ दो, फिर प्राप्त अंक कितना है उसको जोड़ दो। अब प्रतिशत बराबर यहां लिख दे रहे हैं, प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुणे 100। अगर यहां नहीं आता है तो इसका देखो फॉर्मूला क्या है, इधर लिख दे रहे हैं, प्राप्त अंक, ये एक फॉर्मूला है समझ लो, बटे कुल अंक गुणे 100, ये फॉर्मूला आप लगा दो। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका अगर देखना चाहो तो वो भी देख लो। ये आपका आ गया 74%। दूसरा तरीका क्या है, मान लो टोटल अंक कितना लाया है, टोटल अंक कितना है 300, जो कुल अंक है सब्जेक्ट में वो कितना है 300। 300 मीन्स क्या है, कितना प्रतिशत हो गया 100%, 100%। 300 मीन्स क्या है 100%, इससे ज्यादा अंक तो नहीं है ना, तो सबको जोड़ देने के बाद वो क्या हो जाता है 100%। सो 300 अंक बराबर, यहां देखो 300 अंक बराबर 100%। ठीक है, इसलिए अगर एक अंक लाएगा तो कितना होगा, एक अंक बराबर 100 बटे 300। ठीक है,
इसलिए कितना 222 अंक लाया है, तो 222 अंक बराबर 222 अंक बराबर क्या हो गया 100/300 गुने 222। ठीक है, अब इसको करो, 2 0 कट गया, 3 से 222 को काटो 74 बार में, देखो अभी काटे वहां पे। सो इधर से भी आपका कितना हो रहा है 74% हो रहा है। क्लियर, ऐसे भी आप बना सकते हो। दूसरा जो है देखो, दूसरा एक और तरीका बता दें जिससे आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया देखो, 300 अंक बराबर 100%, इसलिए एक अंक बराबर 100/300, इसलिए 222 अंक बराबर कितना परसेंट होगा, तो 100/300 गुने 222। बस। तीसरा जो है कितना अंक ला रहा है 300 में 222, ठीक है, 300 में 222, सो 300 का कितना प्रतिशत 222 होगा, 300 का कितना प्रतिशत 222 होगा, तो 300 का x% हम मान लिए बराबर 222। क्लियर, सो 300 गुने कामने गुने x/100 बराबर 222, इसलिए x बराबर कोना कोनी गुना, तो 100 क्या हो जाएगा 222 के साथ गुना, सो 222 गुने 100/300, देखो यही है। इसको गुना करोगे, फाइनली सॉल्व जब करोगे काट के, तो ये आएगा 74% इसका भी। सो 3 मेथड है, आप जैसे भी निकालना चाहो प्रतिशत निकल सकता है। इसके लिए आप क्या करो, सिर्फ ये याद रखो, कूलम को जोड़ देना, एक बार जो प्राप्त अंक है उसको आप जोड़ दो। उसके बाद आप 3 विधि है, 3 विधि में से जिस विधि को करना है कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, तो ये था टॉपिक।